जय माता दी भक्तों। आज है नवरात्रे का 7वां दिन। नवरात्रे के 7वें दिन होती है माँ काल रात्रि की पूजा। काल रात्रि का अर्थ है, यह 2 शब्दों के मेल से बना है, काल और रात्रि। जिस माता का रूप काल के जैसा हो, भाव घोर और अंधेरी रात्रि जैसा हो, वो है माता काल रात्रि। काल रात्रि माता के विषय में एक कथा प्रचलित है। 3 राक्षस थे जिनका नाम शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज था। शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज तीनों के पास बहुत अलौकिक शक्तियां थी। तीनों राक्षसों ने भगवान की तपस्या करके बहुत से दिव्य वरदान पाए हुए थे। तीनों ने पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। तीनों के हड़कंप से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप अपना रूप धरिए और इन राक्षसों का अंत कीजिए। तो माँ पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया और राक्षसों का अंत करना आरंभ किया। माता ने पहले शुंभ का अंत किया, फिर निशुंभ का अंत किया। परंतु जब माता ने रक्त बीज को मारा तो उसके रक्त की बूंदें अलग अलग जगह गिर गई और उससे और रक्त बीज उत्पन्न हुए। यह वरदान उसे महाब्रह्मा से प्राप्त था। इस वरदान से जो उसने हड़कंप मचाया और जितने उसने रक्त बीज और पैदा किए, उन्होंने जो हड़कंप मचाया उससे देवता और क्रुद्ध हुए, उनको और क्रोध आया। तब उन्होंने माँ दुर्गा से कहा। तब माँ दुर्गा ने अपना एक अंश दिया और उससे एक नया स्वरूप उत्पन्न हुआ। वह स्वरूप था माता कालरात्रि का। माँ कालरात्रि के यह स्वरूप में माता की 3 आंखें हैं। तीनों आंखें ब्रह्मांड की तरह बड़ी और गोल हैं। माता के एक हाथ में, जो कि खप्पा है, जिसे हम कापा कहते हैं, जो बहुत से असुरों का रक्त चाट चुका है। दूसरे हाथ में माता के है खड्ग, जो कि एक विकराल तलवार है, जो बहुत असुरों का नाश कर चुकी है। माता का एक हाथ होता है अभय मुद्रा में, जो कि भक्तों को आशीर्वाद देता है। एक हाथ होता है वर मुद्रा में, जो भक्तों को वरदान देता है। इसलिए माता को शुभंकारी भी कहा जाता है और शुभांगी भी कहा जाता है। माता की पूजा करना बहुत शुभ होता है और माता आपकी आराधना, आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करती है। अब हम बात करते हैं उस कथा के विषय में। जब माँ दुर्गा ने अपना स्वरूप उत्पन्न किया तो माता ने उन्हें उपदेश दिया कि आपका जन्म हुआ है रक्त बीज के अंत के लिए। यह माता का स्वरूप बहुत भयानक था, बहुत डरावना था, बहुत भयंकर था। माता के बाल खुले होते हैं और अस्त्र शस्त्र बहुत होते हैं माता के पास। माता की सवारी गधे की होती है। तब माता ने रक्त चाटना शुरू किया। माता ने सभी असुरों का रक्त चाटा और रक्त को पीना शुरू किया। रक्त को अपने अंदर धारण करना शुरू किया। रक्त बीज के जो वरदान के कारण जितने भी राक्षस उत्पन्न हुए थे, उन सभी का माता ने नाश किया। सभी का रक्त अपने अंदर पिया और रक्त का पान करके यह माता कालरात्रि बनी। कालरात्रि माता बहुत महान बनी। अब बात करते हैं माता को सबसे प्रिय क्या है। माता को सबसे प्रिय है गुड़। इसलिए हमें माता को गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं। माता कालरात्रि के बहुत नाम हैं, जिसे माँ काली भी कहा जाता है। माता की आराधना करने से हमें वीरता आती है, यश आता है और हम प्रसन्न होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए बोलिए माता कालरात्रि की जय। माता कालरात्रि के विषय में एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माता रानी आप पर अवश्य कृपा करेगी। जय माता दी।